स्वागत है आप सबका हमारे चैनल में जिसका नाम है डॉक्टर ट्रे ब्लॉगर। तो पिछले वीडियो में हम बात किए थे हेल्थ एंड मेडिकल सेक्टर में टिश्यू पार्ट 2 में कोलाजन, कार्टिलेज और लिगामेंट्स के बारे में। आपने अगर नहीं देखे हैं तो आई बटन में क्लिक करिए और जाके देख लीजिए। तो आज हम बात करेंगे हड्डियों के बारे में। हड्डी मतलब बोन्स, ठीक है। जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसके शरीर में रहते हैं 270 हड्डियां। जब वो बड़ा होता है तो धीरे धीरे कुछ कुछ हड्डियां आपस में जुड़ के लास्ट में जब बन जाता है 206, ठीक है। तो एक एडल्ट जो बंदा है उस पर रहते हैं 206 हड्डियां। अब ये हड्डियां होता क्या है? हड्डियां एक स्पेशल टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। बोन्स आर स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। बिल्डिंग बनाने के लिए रॉड बनाना पड़ता है। ये रॉड बिल्डिंग का स्केलेटन है, वैसे ही हमारे शरीर का स्केलेटन है ये हड्डियां, ठीक है। तो ये हड्डियां हमको शेप देता है। इस हाथ का शेप इस तरह, इसका शेप इस तरह, खोपड़ी का शेप इस तरह। ये बहुत सख्त होता है, मतलब बहुत मजबूत होता है, ठीक है। बाकी के जितने सारे टिश्यू है उससे बहुत ज्यादा मजबूत होते हैं। ये बहुत रिजिड होता है और ये हमको चलने में मदद करता है। जो भार उठाते हैं उसको ट्रांसमिट करने में मदद करता है। फिर हम जो खाने में मिनरल्स खाते हैं वो एक स्टोर करता है, स्टोर हाउस जो बोलते हैं। फिर हमारे शरीर में जो खून है वो खून बनाने में मदद करता है, ठीक है। तो हड्डियां इतना सारा काम करता है, ठीक है। अब बात करते हैं हड्डियों को थोड़ा डिटेल्स में। फोटो में देखने में कुछ ऐसा है, आप देख लीजिए। हड्डियों का जो हम बोन्स बोलते हैं, बोन का एक अलग नाम होता है ऑस्टियो, ठीक है। ऑस्टियो हम डॉक्टर वालों के लिए, आप लोगों के लिए बोन्स, ठीक है। तो हड्डियों में जो स्पेशल कोशिकाएं रहते हैं इसको कहते हैं ऑस्टियोसाइट, ठीक है। ऑस्टियोसाइट जितने सारे हड्डी है सब हड्डी में ऑस्टियोसाइट रहते हैं। अब ऑस्टियोसाइट दो तरह का सेल बनाते हैं, ठीक है। ऑस्टियोसाइट से दो तरह का कोशिका बनता है, एक ऑस्टियोब्लास्ट, दूसरा ऑस्टियोक्लास्ट। ऑस्टियोब्लास्ट बी से बिल्डिंग, ठीक है, बिल्ड करना मतलब बनाना, और सी से कैटास्ट्रोफी मतलब बर्बाद कर देना। तो हड्डियों को बनाने वाला होता है ऑस्टियोब्लास्ट और हड्डियों को तोड़ने वाला, बर्बाद करने वाला होता है ऑस्टियोक्लास्ट, ठीक है। आप फोटो में देख लीजिए कि ऑस्टियोब्लास्ट दिखने में कुछ ऐसा होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, और ऑस्टियोक्लास्ट मैंने एक ही तरह का सेल है बस अलग अलग पोजीशन में। दिखने में कुछ ऐसा होता है, एक ही है। ये जो बोन्स है, हड्डियां, ये जो इसका टिश्यू मेनली दो तरह का होता है। एक होता है कॉर्टिकल, दूसरा होता है कैंसलस। मतलब कॉर्टिकल मतलब एक बहुत रिजिड स्ट्रक्चर है। मान लीजिए ये पूरा हाथ है, ठीक है। इसका एक पार्ट होता है कॉर्टिकल, बीच वाला, और ऊपर और नीचे वाला होता है कैंसलस। कैंसलस मतलब स्पॉन्ज जैसा, ठीक है। कैंसलस हमारे लिए, डॉक्टर के लिए, आपके लिए मैं बोल देता हूँ स्पॉन्ज जैसा, ठीक है। तो कॉर्टिकल मतलब एकदम रिजिड, टफ, रफ एंड टफ, ठीक है। टफ होता है और एकदम स्मूथ होता है, मतलब ज्यादा स्मूथ नहीं, थोड़ा थोड़ा स्मूथ होता है, थोड़ा थोड़ा जगह रफ होता है, क्योंकि हड्डी में बहुत कुछ लगता है। ये हम ऑर्थोपेडिक्स चैप्टर में बात करेंगे डिटेल्स में, पर इतना आप जानकर कि हड्डियां एकदम कागज जैसा स्मूथ नहीं होते, थोड़ा थोड़ा जगह रफ होता है, थोड़ा थोड़ा जगह स्मूथ होता है। एनीवे, तो इसका कलर दिखने में थोड़ा सफेद होता है, कुछ कुछ जगह में थोड़ा हल्दा होता है, हमारा पीला होता है। मान लीजिए ये हड्डी है, ठीक है। मान लीजिए ये ट्यूब है, ये ट्यूब का एक हड्डी है। मैं इधर से एक स्लाइस करके एक पतला सा एक टुकड़ा काट दिया। इसको माइक्रोस्कोप के नीचे अंदर देखा तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 4 परत है, ठीक है। एक लेयर, दूसरा लेयर, तीसरा, चौथा। अब एक सिंगल लेयर को, एक अकेला लेयर को हम कहते हैं लेमेला, ठीक है। एक अकेला लेयर को कहते हैं लेमेला। जब 1 2 3 बहुत सारा परत आ गया है लेमेला का, इसको एक साथ हम कहते हैं लेमेली। 1 2 3 4, ये 4 लेयर के अंदर थोड़ा थोड़ा गैप है कि नहीं? इस गैप को हम कहते हैं कैनालिक्यूली, ठीक है, या फिर कैनुली या लेकुनी। इस जो गैप है, इस गैप में रहते हैं आपका ऑस्टियोसाइट, मतलब हड्डियों का जो स्पेशल कोशिका है ये ऑस्टियोसाइट रहता है, ठीक है। ये ऐसा है ऑस्टियोसाइट। तो ये जो आप देखे ना, इसको हम कहते हैं लेमेलर बोन, ठीक है। ये मतलब एडल्ट में होते हैं, बड़ों में। अब अगर आपको कुछ चोट लगा, कुछ एक्सीडेंट हो गया, आप ऑपरेशन हो गया, ऑपरेशन होने के बाद या एक्सीडेंट होने के बाद अब जब बच्चा बड़ा होता है तो जो नया बोन बनता है, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट हड्डी बनाता है, तो ये जो हड्डी बना रहा है, नया बन रहा है, इसकी जो हड्डी है इसके अंदर लेमेला, जो कैनालिक्यूली, ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत सारा कोलाजन फाइबर एक्सेप्ट ठोसा पर होता है, बस इतना ही। तो नया जो हड्डी बन गया है इसको कहते हैं ओवेन बोन।
अब ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप देखे और थोड़ा जूम करेंगे तो इधर आपको दिखेगा ये पूरा गोल एकदम प्याज जैसा एकदम गोल गोल है, बीच में से एक छेदा, तो इस छेदे को हम कहते हैं हबर्शियन कैनल। ठीक है, ये जो पूरा गोल गोल एक स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं ऑस्टियन, मतलब पूरा एक ऑस्टियन यूनिट बा हबर्शियन यूनिट, हबर्शियन सिस्टम, हबर्शियन यूनिट बा ऑस्टियन सेम ही नाम है। तो एक ऑस्टियन एक गोल गोल जैसा और एक दूसरा ऑस्टियन इधर में, तीसरा ऑस्टियन इधर में। अब तीन गोल गोल चीज एक साथ रहता है तो बीच में से ऐसा एक ट्रायंगुलर एरिया होता है, मतलब त्रिकोण एरिया होता है। ठीक है, तीन कोना एरिया होता है। तो ये जो त्रिकोण एरिया है इसको हम कहते हैं लेमेला। ठीक है, लेमेला क्या है, जो ये तीन हबर्शियन सिस्टम के अंदर जो बीच में एक फंसा हुआ है एक तीन को त्रिकोण एरिया जो हम ट्रायंगुलर एरिया बोलते हैं, इसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल लेमेला। मतलब दो ऑस्टियन के, तीन ऑस्टियन के बीच में जो ये ट्रायंगुलर एरिया है इसको हम कहते हैं लेमेला। बस जो इम्पोर्टेंट चीज है, ये हबर्शियन जो नाली होता है हड्डियों के बीच बीच में नाली, ये क्या करता है, एक नाली जो हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा होता है जिसको हम बोलते हैं बोन मेरो, जिसको हम करके चिकन मटन में हम खा लेते हैं, तो ऐसा भी बोन मेरो अस्थि मज्जा हमारे हड्डियों के अंदर भी है। तो ये हड्डियों के अंदर से एक रास्ता और हड्डियों का बाहर वाला जो रास्ता है, मान लीजिए ये एक हड्डी है। ठीक है, हड्डी का ये बाहर वाला एरिया है और ये अंदर वाला एरिया है। अंदर वाला एरिया में अस्थि मज्जा है। ठीक है, बोन मेरो है। ठीक है, बोन मेरो घुसा पड़ा है। जब ये हबर्शियन कैनल अंदर का अस्थि मज्जा और बाहर का जो लेयर है पेरियोस्टियम इसके साथ जोड़ देता है, इसको कहते हैं हम वॉल्क्समैन कैनल। एनीवे आगे बढ़ते, ये हड्डी का जो मैंने बोला था, ये ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा, इधर का हड्डी थोड़ा अलग सा होता है, ये एकदम स्पॉन्ज जैसा होता है। स्पॉन्ज आप देखें ना, जब बर्तन मांजते हैं या जो फोम मिलता है, फोम में क्या है, इधर एक फोम में इधर उधर इधर उधर इधर उधर 100-200 छेदा रहता है, हवा घुसा पड़ा रहता है। तो ऐसे कुछ ऐसा भी हड्डियां दिखने में होता है। तो मान लीजिए ये एक ऊपर वाला हिस्सा है, इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ऐसा होल है। ठीक है, छेदा है, तो इसको हम कहते हैं स्पॉन्जिफॉर्म या स्पॉन्जिफॉर्म बोन या कैंसलस बोन। ठीक है, कैंसलस टर्म हमारे लिए, आपके लिए स्पॉन्ज जैसा। ठीक है, तो ये जो छेदा होता है इसको हम टर्म में बोलते हैं ट्राबेक्यूली। ठीक है, ट्राबेक्यूली बोलते हैं हम इसको। ठीक है, तो अगर ये हड्डियों का जो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा में यहाँ पर रहते हैं ट्राबेक्यूली, पर ये तो सॉफ्ट पार्ट है, इसको प्रोटेक्शन के लिए क्या चाहिए, कार्टिलेज। कार्टिलेज इसको कवर करके रखता है कि बाहर से कोई चोट ना लगे, चोट अगर लग गया तो ये बिखर जाएगा। तो इधर में इतना ज्यादा तारजली जैसा है, मतलब मच्छरदानी जैसा जो छेदा छेदा रहता है, इतना सारा छेदा क्यों रहता है, क्योंकि इधर में जितने सारे खून के नालियां है, बहुत सारे हजारों खून के नाली इधर में लगते हैं। अंदर में जो अस्थि मज्जा है, बोन मेरो, इधर से क्या होता है, खून बनता है, खून बन के बाहर निकलता है। अब जो हड्डी का जो न्यूट्रिशन चाहिए, कैल्शियम चाहिए, वो सब कुछ इस खून के नाली से अंदर जाता है। फिर जो फैट सेल बनता है, फैट सेल इधर से बाहर जाता है। मतलब हड्डियों के जो अंदर का जो मज्जा है, अस्थि मज्जा, इसका और खून का एक अलग सा रिश्ता है, वो हम आगे जाके बात करेंगे। तो ये है, ठीक है, आने जाने का रास्ता। और कुछ नर्व टिश्यू, मतलब स्नायु जो नर्व होते हैं, ये भी कनेक्शन होता है। ठीक है, जो हमको चलने फिरने में मदद करता है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो हड्डी है, हड्डियों का क्या होता है, 2 हिस्सा होता है। एक बाहर वाला हिस्सा जो बाहर से दिखता है, इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। अब अंदर वाला जो हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। मतलब मान लीजिए ये हड्डी है, ये एक हड्डी मैंने बीच में काट दिया है। ठीक है, अब काटने बाद दिखने में कुछ ऐसा होता है। ये जो अंदर वाला जो एक लेयर है इसको हम कहते हैं एंडोस्टियम, और जो ये बाहर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम। नहीं समझे, इधर देखिए, मान लीजिए ये बोतल का मुक्का। ठीक है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है इसको हम कहते हैं पेरियोस्टियम, और एक अंदर वाला जो हिस्सा होता है लेयर, इसको हम कहते हैं एंडोस्टियम। ठीक है, जो पेरियोस्टियम से लेके एंडोस्टियम तक बीच का एक थिकनेस है ना, मोटा जैसा, ये थिकनेस में क्या क्या रहता है, जितना सारा कोशिका है ओस्टियोसाइट वो रहता है, उसके बना हुआ जो ओस्टियोब्लास्ट है, ओस्टियोक्लास्ट है, ये भी रहता है। अब इसके साथ साथ और कुछ भी रहता है, क्योंकि ये एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है। तो जाहिर सी बात है इसमें ग्राउंड सब्सटेंस रहेगा। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब ग्लाइकोजामिनोग्लाइकेंस, प्रोटियोग्लाइकेंस, केराटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, ये सब रहेगा। 3 टाइप का प्रोटीन रहता है, एक ओस्टियोकैल्सिन, ओस्टियोपोंटिन, ओस्टियोनेक्टिन। ठीक है, तो जो टाइप 1 और टाइप 2 कोलाजन है, टाइप 1 कोलाजन और इलास्टिक फाइबर,
ये दो कनेक्टिव टिश्यू मिलके हड्डियों को बनाता है। साथ में आता है आपका कैल्शियम एक मिनरल, फास्फोरस एक मिनरल। अब ये कैल्शियम और फास्फोरस मिनरल दोनों मिलके बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्सिल एपेटाइट। ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्सिल एपेटाइट। ये एक केमिकल कंपाउंड है जो ये टाइप 1 इलास्टिक फाइबर और टाइप 1 कोलाजन फाइबर और इलास्टिन फाइबर को जड़ से मजबूत करता है, एकदम मजबूत करता है। ये पूरा हड्डी जैसा एकदम रिजिड बन जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये जो हड्डियों के अंदर जो बोन मेरो रहता है, मतलब एकदम सेंटर में एंडोस्टियम के बाद, इसमें बीच में रहता है लाल कलर का अस्थि मज्जा मतलब बोन मेरो, और साइड साइड में रहते हैं येलो कलर का, पीला कलर का ये अस्थि मज्जा बोन मेरो। लाल कलर का जो बोन मेरो है इसमें बनता है खून, हम आगे जाके बात करेंगे। और जो पीला कलर का जो बोन मेरो है इससे बनते हैं फैट सेल। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम क्या क्या बोला, हड्डी क्या है, कितने तरह का है, हड्डी के ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नीचे वाला हिस्सा क्या है, बीच में से काट डाले तो इसमें क्या क्या दिखता है माइक्रोस्कोप के अंदर बोल दिया। हड्डी का बाहर वाला एरिया को हम क्या कहते हैं, अंदर वाला एरिया को हम क्या कहते हैं, क्या क्या रहते हैं, क्या क्या नहीं रहते, क्या काम करता है, ये सब कुछ हम बोल दिए। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे खून के बारे में। ठीक है, खून इंपॉर्टेंट है, जो हड्डियों के अंदर जो अस्थि मज्जा है बोन मेरो इधर से बनता है। तो डिटेल्स में बात करेंगे खून के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय।